और बीजेपी का बड़ा नेता हमारे सामने आ जाकर दिखाए, उसके मुंह पे थूक देंगे। ये हमारा चैलेंज है और चैलेंज स्वीकार करे। आने वाले समय में यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए गुलामों से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गुलामी करना बंद कर दें। सबसे पहले गुलामों की खैर नहीं है, सबके सब पिटेंगे। गुजरात सारे प्रदेशों के लोग तत्काल तैयार रहें। लॉकडाउन के बाद अयोध्या पर धावा बोलना है। इसलिए क्यों बोलना है? बुद्ध के अवशेष निकले हैं। हर हाल में अशोक सम्राट का इतिहास दोबारा जिंदा करना है। जहां पर साकेत नगरी थी, उस नगरी को दोबारा बनाना है। और मोदी से कहना चाहते हैं, फर्जी प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, आज आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर कल ग्वालियर में हमारे बसपा के जाबाज क्रांतिकारी कार्यकर्ता पारस जौहरी जी को पुष्प अर्पित करते हुए यह बात मैं प्रशासन के सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कल पुष्प पारस जौहरी की हत्या का कारण ग्वालियर का एसपी नवीन वसीम है। जो मैं मीडिया के सामने ये बड़े प्रूफ के साथ कह सकता हूं और उसी की कारण है कि आज कल रात में उनकी हत्या हो गई है। साथियों, अकेले पारस जौहरी नहीं गए हैं। जब से ग्वालियर में नवीन वसीम पुलिस अधीक्षक आया है, तब से आए दिन इस ग्वालियर के अंदर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी एफआईआर हैं जिनमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे पास उसके प्रूफ हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके इस ग्वालियर के एसपी को निलंबित किया जाए। इसका ट्रांसफर करके इसको ऐसी जगह भेजा जाए कि जहां ये बहुजन समाज पर अत्याचार ना कर पाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया, आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो नवीन वसीम एसपी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मेरा चैलेंज स्वीकार करें, क्योंकि ग्वालियर में 1 साल पहले डबरा में 2 हत्याएं हो जाती हैं, उसकी गिरफ्तारी आज दिनांक तक नहीं हुई है। ग्वालियर में कम से कम 35 केस ऐसे हैं जो संगीन अपराध करके आरोपी आज बेधड़क घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अधीक्षक नवीन वसीम आरोपियों को बचाना चाहता है, क्योंकि कल पारस जौहरी हमारा एक जाबाज सिपाही था, उसकी हत्या हो गई। जबकि 27 मई को बहुजन समाज के लोगों ने उन आरोपियों के खिलाफ थाना सिरौल में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर भी एसपी ग्वालियर ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। हमारी एसपी ग्वालियर से बात हुई थी, हमने पत्र भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं आया है। और जानबूझकर आरोपियों को बचाने का काम एसपी नवीन वसीम ने किया है। इसका परिणाम ये निकला कि कल पारस जौहरी की हत्या हो गई, क्योंकि पारस जौहरी 27 मई की एफआईआर में मुख्य गवाह था। उसको असामाजिक तत्व जो आरोपी हैं कल एफआईआर में 27 मई में भी वही एफआईआर में आरोपी हैं और कल में उन्हें मर्डर कर दिया है। जबकि एसपी को संज्ञान में लेना चाहिए था। मगर थाना में जितने भी टीआई हैं, सारे लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, मगर एसपी की कारनामे के कारण, नेताओं को, बीजेपी के नेताओं के कारण पुलिस विभाग के छोटे छोटे अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता
और पुलिस अधीक्षक सारे मध्य प्रदेश के, और सबसे ज्यादा ग्वालियर का एसपी के कारण आज बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ गया है। कोई न कोई डेली घटना सुनने को आती है। हमारे पास डाटा है, बहुजन समाज के लोग जब रोड पे आते हैं तो ये पुलिस विभाग के अधिकारी नेताओं के कहने पर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। तो सम्यक समाज संघ S3 का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम किसी भी प्रशासन से डरते नहीं हैं। पुलिस विभाग, जिले का प्रशासन एक जनता का नौकर है और नौकर रहेगा। हम नौकरी करना सिखा देंगे। हम जनता के सेवक हैं, हम राजनीति करते हैं, हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। तो फर्जी मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप फर्जी राजा ही सही, मगर मध्य प्रदेश के राजा हैं। और एक राजा आपसे कहना चाहता है, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, आप पक्ष में हैं। आने वाले समय में आप राजा हैं, कल हम होंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, एक मित्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने नौकरों को आदेश कीजिए, ये नौकरी ढंग से करें, नहीं तो नौकरों के चक्कर में राजा को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो राजा भी जेल में होगा। और मध्य प्रदेश में जितने पुलिस अधीक्षक हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया है, वो भी जेल में होंगे। ये हमारा चैलेंज स्वीकार करें। चाहे तो पुलिस हम पे कार्रवाई कर सकती है, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा आंदोलन शुरू है। हम बहुजन समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए अपने घर द्वार छोड़कर निकले हैं, कफन बांध के निकले हैं। हमें मृत्यु से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। हम अपने नौकरों को सबक सिखाने के लिए निकले हैं। मैं समस्त प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपको जनता की सेवा करने के लिए जनता के टैक्स के द्वारा आपको तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह हमेशा नौकरों को मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूं समस्त अधिकारी कर्मचारियों से कि आप अपनी नौकरी करें और आपका जो कर्तव्य है उसको निभाएं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कहना चाहता हूं कि तत्काल ग्वालियर के एसपी का तत्काल ट्रांसफर करें और उस पर जांच बैठा रहे हैं कि ग्वालियर में 32 FIR ऐसी हैं जो संगठन जिनके आरोपियों पे 307 से लेकर 302 तक की FIR धाराओं के तहत FIR दर्ज है। ग्वालियर के एसपी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? यह ग्वालियर के एसपी की करामात है कि ग्वालियर में कल पारस जौहरी की हत्या हो गई और कहीं ना कहीं अभी भी आरोपियों को बचाने का ये कार्य कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से कि तत्काल इसका बदली की जाए, इसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको निलंबित किया जाए। और हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जनता हैं और हम इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं और देंगे, मगर आने वाले समय में नौकरों को सबक सिखाएंगे। साथियों, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे ये नेताओं के कहने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं। और अत्याचार ही नहीं, अत्याचार करने वालों को जो लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। हमारे पास डाटा है, हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते हैं। अभी हाल ही में 1 महीने पहले डबरा में थाना डबरा, थाना आतरी, थाना गियोरा, थाना सिरौल, सारे थानों में SC/ST एक्ट के तहत सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, मगर प्रशासन ने, SP नवनीत भसीन ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। खुला संरक्षण है SP ग्वालियर का, क्योंकि SP ग्वालियर बीजेपी नेताओं के इशारे पे काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, आज तुम जितना भी अत्याचार करना चाहते हो आप बहुजन समाज पर कर सकते हैं, मगर आने वाले समय में
आने वाले समय में आपको जनता पे किए अत्याचारों का बदला आपसे लिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अन्य सारे राज्यों में बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं देश की सरकार से, मैं प्रदेशों की सरकार से, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो अधिकारी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो अधिकारी जनता की सेवा न करते हुए नेताओं की सेवा कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के नाम हमारे पास हैं और हम बार बार गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहते हैं कि तत्काल यानी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और जो अधिकारी वर्षों से एक एक जिले में हैं उनके ट्रांसफर करें, उनको कार्य करना सिखाएं। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको यदि अपने समाज का अत्याचार खत्म करना है, यदि आपको अपने भाइयों बहनों की जान नहीं जाए, इस पर रोक लगाना है, तो आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये लोग सहानुभूति बटोरने के लिए, ये बहुजन समाज के वोट प्राप्त करने के लिए ये आते हैं और पीछे से हमारे लोगों पर अत्याचार कराते हैं। कल की घटना है, मुन्ना लाल गोल जो विधायक है वो थाने में आया और अपने लोगों से ही पिट के गया। उन्होंने पहले अपने लोग भेजे और कुट के गया। तो मैंने कहना चाहता हूं मुन्ना लाल गोल से कि बहुजन समाज के मैटरों में आप दखलंदाजी ना करें। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर हम दिखा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले थाने में अपने लोगों को भेजते हैं, धरने में अपने लोगों को भेजते हैं, फिर अपने लोगों से आप अपने लोगों पर हमला करवाते हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों पे FIR दर्ज आप करा सकें। और मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का करा धरा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कांग्रेस की औकात नहीं है कि बहुजन समाज के धरने प्रदर्शन में उनके नेता आ सकें और बीजेपी की अब भी औकात नहीं है। तो मैं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग सक्षम हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, सक्षम हैं आरोपियों को गिरफ्तार कराने के लिए, सक्षम हैं हर कार्य करने के लिए। आप लोग हमारे धरना प्रदर्शन में ना आए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आप वोट प्राप्त करने के लिए आते हैं, आपको कल नहीं आना चाहिए था। आप अपने गनमैन को घर पे छोड़ के आए और बाद में कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आप पे हमला किया है। तो मैं कहना चाहता हूं जाके FIR कराओ, थाने से फुटेज मंगवाओ, किन किन लोगों ने FIR दर्ज किया, आप पे हमला किया है। ये आपके ही लोग हैं, आपके ही नेता हैं, आपके ही कार्यकर्ता हैं, जो आप षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज का वोट प्राप्त करने के लिए आप अपने ऊपर हमला कराते हैं। ये भी सच है, इसलिए सच को स्वीकारें। आप किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के 24 विधानसभाओं में जहां पर बहुजन समाज का वोट बैंक है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो डबरा हो, चाहे वो करेरा हो, चाहे वो भांडेर हो, चाहे वो पौरी हो, सारी सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, ये हमें भरोसा है। और बहुजन समाज अब जान चुका है कि कांग्रेस के लोग पहले हमला कराते हैं, बीजेपी के नेता जाते हैं और बीजेपी के नेता आरोपियों को बचाते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जय भीम को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो 22 प्रतिज्ञा को का तुम्हारा बाप मानेगा। यदि वास्तव में आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो 22 प्रतिज्ञा का पालन करें। हम ना हिंदू धर्म के किसी भी देवता को नहीं मानते हैं, ना किसी के मंदिर में जाते हैं, ना किसी की पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी देवता है वो सबके सब फर्जी है। मेरी बात को रिकॉर्डिंग कर लें, चाहे तो FIR दर्ज करा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच है वो सच है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से बार बार अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में
24 विधानसभा पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल बीएसपी को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का जब जन्म हुआ है उसके बाद गांधी के समय में, नेहरू के समय में परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया गया। और आज भी, कल पारस जौहरी हमारा भाई हत्या हो गई, कोई भी कांग्रेस का नेता, बहुजन समाज का व्यक्ति वहां पर नहीं गया है और जाता, क्योंकि वो नहीं जा सकता। उसको पता है कि उसके आका उसको भेजने की परमिशन नहीं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस के लोग हमारे सामने ना आए, बीजेपी के लोग भी हमारे सामने ना आए। जिस वक्त सम्यक समाज संघ स्त्री के कार्यकर्ता किसी धरना प्रदर्शन में जाएं, जिस वक्त बहुजन समाज के लोग कहीं भी अपनी मांग रखें, तो बीजेपी कांग्रेस के चमचे दूर रहें। खासकर बहुजन समाज के लोग जो बीजेपी कांग्रेस में नेता बनकर फिर रहे हैं, वो लोग हमसे 100 फुट दूर रहें। 100 फुट नहीं, 1 किलोमीटर दूर रहें। अब नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी बदौलत समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। जो गुलाम हैं, जो बीजेपी कांग्रेस में जो बैठे हुए हैं, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग जो बैठे हुए हैं, हे मेरे बहुजन समाज के लोग, आप पर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुजन समाज के गुलाम नेताओं की बदौलत हो रहा है। जिस दिन आप इन गुलाम नेताओं में जूता मारने का काम करोगे, लोग कहते हैं कि लाकर जी बौद्ध अब शब्द भाषा बोलता है, तो मैं उन गुलामों से कहना चाहता हूं, जाइए FIR दर्ज कराइए, हम डरने वाले नहीं हैं। जब मोहन भागवत हम पे 32 केस लगवा सकता है, तो हम किसी केसों से डरने वाले नहीं हैं। मगर कांग्रेस और बीजेपी के गुलामों को, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे और इसको हम हटा कर रहेंगे और किसी भी कीमत पर परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। मान्यवर साहब कांशीराम जी की कुर्बानी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो कुर्बानी है, सम्यक समाज संघ स्त्री उसको किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगा। आने वाले समय में इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी होंगी। ये हमारा चैलेंज RSS और कांग्रेस स्वीकार कर लें। हमारे साहब कांशीराम साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश में कांग्रेस को, सरकार को उखाड़ने का काम नहीं करेंगे, कांग्रेस को कमजोर करके कांग्रेस को नामो निशान मिटा देंगे, तो देश के सामने कांग्रेस की क्या हालत है हमें बताने की जरूरत नहीं है। सम्यक समाज संघ स्त्री का प्रमुख होने के नाते आज पूरे कार्यकर्ता लाइव के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, आपको हम सम्यक समाज संघ के माध्यम से प्रमुख होने के नाते आपको निर्देशित करते हैं कि जब तक आप चैन से मत बैठना, जब तक बीजेपी का और RSS का नाम और निशान इस देश से न मिटा देना, क्योंकि ये वही लोग हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के माध्यम से हमारे अधिकार खत्म हो गए और नरेंद्र मोदी की सरकार के माध्यम से भारतीय संविधान को संसद के सामने जलाया गया है। ये RSS के लोग हैं। जब परम पूज्य बाबा साहब को जब जिंदा थे तब इन लोगों ने काले झंडे उनको दिखाए। ये वही सरकार है, RSS की सरकार आज जिंदा है। ये बीजेपी की सरकार परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराती है और उनको जेल में डालती है और परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को जलवाती है। और इस देश में मेरे पास वीडियो है संसद के सामने 2 अप्रैल के बाद करणी सेना के लोगों ने, RSS के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा बनाई हुआ भारत का संविधान जलाया और मनुस्मृति के जय जयकारे बोले और परम पूज्य बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे बोले। और कांग्रेस के लोगों ने उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि कांग्रेस की मंशा थी इस देश के संविधान को खत्म करना। कांग्रेस के आदेश अनुसार इस देश में बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस हो तो बीजेपी हो, सारे लोग, ये लोग भारतीय संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का के द्वारा संविधान लिखा गया है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान खत्म हो गए, मनुस्मृति लागू की जाए। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश की सरकार से, मनुवादी सरकारों से, मनुवादी लोगों से, इस देश के मनुवादी संगठनों से, खासकर RSS के लोगों से, कि तुमने यदि अपनी माँ का दूध पिया है
तो संविधान को आंख मत दिखाना, संविधान को खत्म करने की सोचना मत ही, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मध्य प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि बहुजन समाज पर अत्याचार आपको रोकना है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक ही हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बहुजन समाज पर अत्याचार कराते हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है और मध्य प्रदेश में होने जा रहे 24 उपचुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। हमारा प्रत्याशी जीते या ना जीते, मगर आपको वोट हाथी की वाले बटन पर दबाना है। हमें यह दिखाना है कि परम पूज्य बाबा साहब की सरकार को बनाने के लिए, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के साथ बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए इतने लोगों ने विधानसभा में वोट दिया है। मैं अंत में बात खत्म करने से पहले पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सभी बीजेपी के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि तत्काल ग्वालियर के एसपी को निलंबित करें, उस पर कानूनी कार्रवाई कराएं और उसका ट्रांसफर करें, नहीं तो आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद बहुजन समाज रोडों पे आएगा और एसपी के खिलाफ ग्वालियर में आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, क्योंकि आप वर्तमान में सीट पे बैठे हुए राजा हैं और हम विपक्ष के राजा हैं। राजा राजा से बात कह रहा है, आप हमारी बात सुनिए और इस नौकरों को ठिकाने लगाइए और नौकरों को नौकरी करने का आदेश दीजिए कि आपको क्या नौकरी करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि तत्काल ग्वालियर के एसपी को हटाइए और हम किसी भी मनुवादी लोगों से नहीं डरते हैं और हम पुलिस प्रशासन के लोगों से भी नहीं डरते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए, आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए हम रोड पे आ सकते हैं। संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखते हैं। कल जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो कुछ अधिकारी कर्मचारी जो डीएसपी रजनीश तोमर जी थे, वो हमारे लोगों को डरा रहे थे, कह रहे थे कि इन्हें डंडे मार के हम बाहर भगा देंगे। मुझे कार्यकर्ता ने अभी बताया है, यदि उस टाइम बता देते तो हम कहना चाहते हैं डंडा तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, शासन तुम्हारा है, मगर हमारा डंडा जब उठ गया तो ना प्रशासन रहेगा ना शासन प्रशासन रहेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं डंडा चलाना है आप चलाइए, हम आपके डंडे से डरने वाले नहीं हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को रखने का अधिकार हमारे पास संविधान ने दिया है। हम निहत्ते जाते हैं, हमारे हाथों में कोई डंडा नहीं रहता है। इसलिए हम प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान को बनाया है, लिखा है, और प्रशासन के लोगों का भी सम्मान करते हैं। उन प्रशासन अधिकारी जो नेताओं की कहने पर गुलामी करते हैं, उन प्रशासन पुलिस अधिकारी जो नेताओं के सलवे चाटते हैं, उनके फोन के आदेश पर बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करने वालों के लोगों को बचाते हैं, तो वे बचाना बंद कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको नौकरी करना है। आज राजा बीजेपी है, कल राजा बीएसपी आने वाला है। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती बहुजन समाज पार्टी को। वो देश में सरकार जब बनाएगी तो एक एक जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुजन समाज पर अत्याचार करने वाले लोगों को बचाया है, उनकी नौकरी की जांच कराएंगे। उनके कार्यकाल में जितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं उनकी जांच कराएंगे और आने वाले समय में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा चैलेंज स्वीकार करें। बात खत्म करने से पहले पुनः बार बार अपील, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री तत्काल ग्वालियर एसपी को हटाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और हम कहना चाहते हैं ग्वालियर के एसपी से कि आपने हम पर झूठे मुकदमे के तहत गिरफ्तारी की है। 2 अप्रैल के बहुत सारी एफआईआरों में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी नाम दर्ज हैं। आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है?
क्या वो आपके रिश्तेदार लगते हैं या बहनोई लगते हैं या कोई खून का रिश्ता है? इसलिए आप भी उनको गिरफ्तार करें। आप हमको तो गिरफ्तार कर लिया, आपने हमको जेल में डाल दिया, जबकि हम 2 अप्रैल में मध्य प्रदेश में नहीं थे, हम राजस्थान में थे, फिर भी आपने हमें गिरफ्तार किया। हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, हम केस लग जाए हम पे उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि जेल भी हमारा घर है और हम जेल में भी परम पूज्य बाबा साहब ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों के तहत हम अपनी बात को रखते हैं, रखते आएंगे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि 2 अप्रैल में जितने भी FIR में नाम दर्ज हैं, जो लोग कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, उन पे कार्रवाई करें, और जो आरोपियों को आप बचाने के लिए नेताओं की गुलामी करते हैं, नेताओं के आदेश का पालन करते हैं, आदेश का पालन करना बंद करें। आपके बगल में अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, उसका पालन, उसका सम्मान करें। सत्य में जयते लिखा हुआ है, सत्य को सत्य कहें और झूठ को झूठ कहें। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कराएं, और कोर्ट में यदि वो बयानों के आधार पर बच जाता है तो वो उसका कोर्ट का निर्णय होगा। FIR में जो धारा रहती हैं जिनमें गिरफ्तारी करना उचित है, आप गिरफ्तार करें, नहीं तो आने वाले समय में हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और पुनः बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहते हैं, हमारे बीच में दखलंदाजी ना करें, ये आपके लिए चेतावनी है। नहीं तो आने वाले समय में आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं, और आपका दुश्मन आपको पता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज के बीच में ना आए। हम सक्षम हैं अपना अधिकार सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए। इसलिए पुनः सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील कि 2 अप्रैल में जितने भी लोग हमारे शहीद हुए, 13 भाई, 2 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों पे झूठे मुकदमे बीजेपी की सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से कराए हैं, 2 अप्रैल के बाद जितने भी आरोपी जो बीजेपी लोग उनको बचाना चाहते हैं, जितने भी अधिकारी जो उनको बचाना चाहते हैं, और बहुजन समाज पर जो जितने भी अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को बदला लेना चाहते हैं, पारस जौहरी को सम्मान देना चाहते हैं, उनके आरोपी गिरफ्तार होए, और 2 अप्रैल में जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। तो मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर आरोपियों को सजा दिलाने में हमारा साथ दें। जिस दिन बहुजन समाज की पार्टी की सरकार बन जाएगी, एक भी आरोपी को घर में नहीं रहने देंगे, जेल में रहेंगे, और जब तक जेल में रहेंगे जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहेगी। इसका इतिहास उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पढ़ लें। राजा भैया जैसे लोगों को पत्थर के चने, मैं काट के चने नहीं बोलता, पत्थर के चने चबाने पर मजबूत कर दिया है। और मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी से निकलकर, चाहे वो सत्य प्रकाश परसणिया हो, चाहे वो प्रागली लाल जाटव हो, चाहे वो कितने भी दलाल हो, चाहे PS मंडलिया हो, एक भी को नहीं छोड़ा जाएगा। तुम चुनाव तो बहुत दूर की बात है, जमानत जब्त होगी। PS मंडलिया के लिए 2 शब्द, जो कहता था कि 4 लोगों से 4 वर्ण है, चुटिया वालों से दूर रहें। क्या तेरे खून में चुटिया वाले का खून है, जो कांग्रेस पार्टी में जाकर उसकी गुलामी करने पहुंच गया है? तेरे को शर्म आना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने तेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया, बाम सेब का प्रभारी बनाया। मुझे पता था कि तू चोर है, मुझे पता था कि तेरे खून में गंदगी है, मुझे पता था कि तेरे अंदर कांग्रेस के लोगों का खून है, मुझे पता था। इसलिए तू कांग्रेस में चला गया है। ये तेरी गंदगी नहीं है, ये तेरे खून का असर है। मरने से पहले व्यक्ति अपने खून के लोगों के पास जाता है। चलो, सत्य प्रकाश परसणिया तो कांग्रेस ही थी, वो तो वहां जाना ही था, हमको पता था। इसलिए हमें बड़ा अफसोस है और बड़ी खुशी है। अफसोस इस बात का है, ऐसी ये गंदा कांग्रेस का खून जाना दना तक मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में रहता तो जाने कितने गंदे लोग पैदा कर देता।
इसलिए खुशी इस बात की है कि समय रहते हुए जो गंदा खून पीएस मंडलिया चला गया अपने खून के पार। तेरी गुलामी को बहुत बहुत तुझे हम आशीर्वाद देते हैं कि तूने गुलामी की है। तेरे अंदर कांग्रेस का खून है, तेरे नातियों के अंदर कांग्रेस का खून जाए और तेरी पूरी पीढ़ी कांग्रेस की चमचागिरी करे, यह आशीर्वाद तेरे को देते हैं। जय भीम और नमो बुद्धाय। पूरे लोग कमर कसले हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में हर हाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का पूना पैक्ट पे बदला लेना है। 2 अप्रैल का बदला लेना है तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देना है। जय भीम नमो बुद्धाय। सारे लोग जुड़े। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्यक समाज संघ SR बौद्ध जी, सम्यक समाज संघ के सारे पदाधिकारी जुड़े, सबको क्रांतिकारी जय भीम। और आपको परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाना है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। लाखन सिंह बौद्ध जो कहता है वो करके दिखाता है। 20 साल का हमारा कार्यकाल कर रहा है, 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि कांग्रेस का बड़ा नेता और बीजेपी का बड़ा नेता हमारे सामने आके दिखाए, उसके मुंह पे थूक देंगे। ये हमारा चैलेंज है और चैलेंज स्वीकार करें। आने वाले समय में यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए गुलामों से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गुलामी करना बंद कर दें। सबसे पहले गुलामों की खैर नहीं है, सबके सब पिटेंगे। गुजरात सारे प्रदेशों के लोग तत्काल तैयार हैं। लॉकडाउन के बाद अयोध्या पर धावा बोलना है। इसलिए क्यों बोलना है? बुद्ध के अवशेष निकले हैं। हर हाल में अशोक सम्राट का इतिहास दोबारा जिंदा करना है। जहां पर साकेत नगरी थी, उस नगरी को दोबारा बनाना है। और मोदी से कहना चाहते हैं, फर्जी प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, जल्दी हो सके बुद्ध विहार बनाने के आदेश कीजिए, नहीं तो तुमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।